हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट बेंचर पे। अभी तक हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा क्या होता है nth टर्म, क्या होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, और आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एपी। इस सीरीज का पहला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पहला पार्ट को देखिए, उसके बाद इस पार्ट से शुरू करिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ अ फिक्स्ड नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच टर्म ऑफ गिवन एपी then the resulting series is also an AP and its common difference remains same। बोलना क्या चाहता है कि अगर A1, A2, A3 अप टू AN कोई एक AP है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि कोई कांस्टेंट टर्म K अगर A1, A2, A3 अप टू AN में प्लस हो रहा है नहीं तो माइनस हो रहा, और उससे जो हमको सीरीज मिलेगा वो भी एपी ही होगा। जैसे यहाँ पे हम प्लस माइनस के किए, यहाँ पर भी प्लस माइनस के किए, यहाँ पर भी प्लस माइनस के किए, यहाँ पर भी प्लस माइनस के किए, जो हमको रिजल्टिंग सीरीज मिला वो भी एक एपी है। तो देखिए हम लोग ऐसे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3 कोई एपी है, कॉमन डिफरेंस 1 है, और मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म 2 को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 3, 4, 5 भी एपी में है, और ये दोनों का बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, जो कि इसका सेम है। 1, 2, 3 में भी कॉमन डिफरेंस 1 है, 3, 4, 5 में भी कॉमन डिफरेंस 1 है। इसी तरह आप माइनस करके भी देख सकते हैं, आपको जो चीज़ मिलेगा वो भी एपी मिलेगा और उसका कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड बाय ए फिक्स्ड कांस्टेंट और डिवाइड बाय ए फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन एपी। ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर मान लीजिए A1, A2, A3 अप टू N कोई एपी में है, और हम इसमें हर टर्म से कोई कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उससे जो हमको सीरीज प्राप्त होगा वो भी हमारा एपी में ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम A1 के, A2 के, A3 के अप टू N के सब में के मल्टीप्लाई किए हैं, तो वो भी हमको एपी ही मिल रहा है। इसी प्रकार हम डिवाइड भी कोई कांस्टेंट टर्म से करेंगे, और वो के नॉन जीरो होना चाहिए। के अगर जीरो हो जाएगा तो मेरा हर टर्म इन्फिनिटी बन जाएगा। के अगर जीरो हो जाता तो हर टर्म इन्फिनिटी बन जाएगा, तो के नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। तब हम क्या बोल सकते हैं कि A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, AN बाई के ये भी एपी ही होगा, ये पूरा सीरीज भी एपी ही होगा। हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप टर्म ले लिए 1, 2 और 3। अब इसमें से आप कोई कांस्टेंट टर्म 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, तो इधर क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 6 होगा। और ये 2, 4, 6 क्या है, ये भी एपी में ही है। ठीक है, वही चीज़ आप इस चीज़ को डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो रिजल्टिंग सीरीज मिलेगा वो भी एपी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ़ A1, A2, A3 अप टू AN आर इन एपी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर A1, A2, A3 अप टू AN एपी में है, तो हम एक प्रॉपर्टी बोलते हैं कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई भी एपी ले लीजिए, उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम और सेकेंड लास्ट टर्म का सम सेम होगा। और ऐसे करके आप अल्टरनेट बढ़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम लिए हैं,
उसके बाद सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का सम लिए हैं, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम लिए हैं, ये सब सेम होगा, ठीक है, और ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ही मिलेगा, कोई एपी में है और वो कांस्टेंट होगा और ये सब चीज़ सेम होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 1, 2, 3, 4 एपी में है। हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ इस प्रॉपर्टी से 1 और 4 को प्लस करेंगे और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो सेम होना चाहिए। 1 और 4 को प्लस करिए तो आपको क्या मिलेगा 5, और 2 और 3 को प्लस करिएगा तो भी मिलेगा 5। तो ये प्रॉपर्टी ये है। कोई भी एपी दिया रहेगा तो आप वहाँ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करिए, उसको इक्वेट कर दीजिए सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म से, और ऐसे कर करके बढ़िए। इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इस प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका इफ़, क्या है आपको बता रहे हैं, इफ़ A1 A2 A3 अप टू An एंड B1 B2 B3 अप टू Bn आर 2 AP, 2 AP दिया हुआ है आपको, क्या क्या, A1 A2 A3 अप टू An एंड B1 B2 B3 अप टू N। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों AP का जो टर्म है वो दोनों का सम से जो हमको रिजल्टिंग सीरीज मिलेगा वो भी एपी में ही होगा। तो हम A1 और B1 को ऐड किए तो हमको क्या मिल गया, ऐड या माइनस किए तो A1 प्लस माइनस B1। सिमिलरली A2 और B2 को किए तो हमको क्या मिल गया, A2 प्लस माइनस B2। सिमिलरली A3 और B3 को किए तो A3 प्लस माइनस B3। और इससे जो हमको सीरीज मिला वो सीरीज भी एपी में ही होगा, ये आपको याद रखना है। तो हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है और 3 है, और यहाँ पे है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 6, ये 2 एपी है। इसका भी कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 1 है। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एपी लिए, ये दूसरा एपी लिए। अब प्लस करते हैं, 1 और 4 क्या हो गया, 5 हो गया, 2 और 5 क्या हो गया, 7 हो गया, और 6 और 3 क्या हो गया, 9। तो 5, 7, 9 भी एक एपी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और 2 सेम आ रहा, 5 7 माइनस 5 2 और 9 माइनस 7 भी 2। तो ये एक एपी है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम प्लस कर या माइनस भी करके आप देख सकते हैं तो वो भी एक एपी ही मिलेगा, ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ A1 A2 A3 आर इन AP इफ़ एंड ओनली इफ़। A1 A2 A3 तभी AP में होगा, तभी AP में होगा अगर 2A2 इजकल टू A1 A3 है, A1 प्लस A3 है, 2A2 इजकल टू A1 प्लस A3। अब इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे। तो देखिए A1 A2 A3 अगर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। अब ये A2 जब इधर चली गया तो हमको क्या मिल गया, इधर 2A2, और A1 को हम इस साइड लेके आ गए तो हमको क्या मिल गया, A1 प्लस A3। वही चीज़ जो हमारा प्रूव हो गया कि अगर 3 टर्म दिया हुआ AP में तो हम बोल सकते हैं कि जो मिडिल वाला टर्म का ट्वाइस होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्लस का। समझ में आया। A1 A2 A3 अगर आपको दिया हुआ AP में तो हम यहाँ से बोल सकते हैं A1 प्लस A3 इजकल टू 2A2 होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब है कि आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वो सब AP में क्या लेंगे। अगर आपको बोला देयर इज़ 3 टर्म्स इन AP तो आपको लेना पड़ेगा ना 3 टर्म आप क्या क्या AP में लेंगे। तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 3 नंबर्स इन AP कैन बी टेकन एज। 3 नंबर AP में कैसे ले सकते हैं, A माइनस डी, A प्लस डी। सिमिलरली 4 नंबर्स इन AP कैसे ले सकते हैं, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। 5 नंबर्स इन AP कैन बी टेकन एज A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको याद रखना, इसका जनरल फॉर्म भी बताएंगे। ये 3 चीज़ आपको याद रखना। उसके बाद अगर 6 टर्म भी पूछा तो आप जनरल टर्म से निकाल सकते हो, वो अगर आप याद कर सकते हैं। नहीं तो बेसिकली ये 3 चीज़ से आपका क्वेश्चन बन जाता है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं 6 टर्म AP में या 7 टर्म AP में,
ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन जनरल, देखिए जनरल चीज़ बता रहा है। इन जनरल 2r+1 नंबर्स इन AP कैन बी टेकन एज a माइनस आर डी, a माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद क्या होगा, a माइनस आर माइनस 2 इंटू डी। उसके बाद हो जाएगा a तक, a प्लस आर तक, और उसके बाद वो लास्ट जाएगा a प्लस आर डी तक। क्योंकि ये a माइनस आर डी से शुरू हुआ था तो a प्लस आर डी में ही जाके ख़त्म होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमको वहाँ पे 3 नंबर्स इन AP हम कैसे निकालें। यहाँ r का वैल्यू मान लीजिए, r का वैल्यू हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं। r का वैल्यू हम जैसे ही 3 लेंगे तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि r का वैल्यू हम 1 ले लिए, मान लीजिए हम 1 ले लिए, तो हम मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 3 टर्म हो गया। r का वैल्यू 1 लेंगे तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स इन AP। तो r का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या मिल गया, a माइनस डी। r का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला था, a माइनस आर माइनस 2 इंटू डी। और यहाँ पे हम r का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, a प्लस डी मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी मेरा 3 टर्म्स इन AP है। जब यहाँ हम r का वैल्यू 1 डाल रहे हैं, r का वैल्यू 1 डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख ले। ये तो ऑड टर्म के लिए हुआ, मान लीजिए 3 टर्म हुआ, 5th टर्म हुआ, 7th टर्म हुआ, और ऐसे AP के लिए। अब हम इवन टर्म के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन जनरल 2r नंबर्स, जहाँ r बिलोंग कर रहा पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, r बिलोंग्स टू z प्लस, इन AP कैन बी टेकन एज, क्या क्या ले सकते हैं, a माइनस 2r माइनस 1 इंटू डी, a माइनस 2r माइनस 3 इंटू डी। ये कहाँ तक जा रहा है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d तक, और ये जाए ख़त्म होगा a प्लस 2r माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि ये शुरू हुआ था a माइनस 2r माइनस 1 इंटू डी से, इसलिए ख़त्म हुआ a प्लस 2r माइनस 1 इंटू डी तक। तो मान लीजिए इसी में हम अगर r का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 नंबर सारे ने AP। r का वैल्यू हम 2 पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, r का वैल्यू जैसे ही हम 2 पुट किए यहाँ पे तो क्या हो गया, 4 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, तो a माइनस 3d आ गया मेरा पहला टर्म आया। अब सिमिलरली हम r का वैल्यू यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a माइनस डी मिल जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a माइनस 2r माइनस 5 इंटू डी। यहाँ पे हम r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, r का वैल्यू 2 पुट किए तो यहाँ -1 आ गया, और -1 प्लस हो गया, और +1 इंटू डी हो गया d, तो a प्लस डी मिल गया हमको। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 2r माइनस 5 था मेरा, तो यहाँ पे हम 2r माइनस 5 हटा के नेक्स्ट टर्म 2r माइनस 7 लिखेंगे, और इसमें 2 का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब r के जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस 3d मिल जाएगा, a प्लस 3d मिल जाएगा। तो हमको क्या क्या मिल गया, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आप ये जनरल टर्म याद रखिए, ये जनरल टर्म, बस एक टर्म याद रखिए ना, a माइनस 2r माइनस 1 इंटू डी, ऐसे करके आप नेक्स्ट बढ़ते जाइएगा। और यहाँ पे बस आपको याद रखना है a माइनस आर डी, उसके बाद आपको बढ़ते जाना है, a माइनस आर डी, उसके बाद आएगा a माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद क्या आएगा a माइनस आर माइनस 2 इंटू डी, ऐसे करके आप बढ़ते जाइए। और इसमें आपको कैसे बढ़ना है, a माइनस 2r माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद a माइनस 2r माइनस 3 इंटू डी, ये दोनों भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए सीक्वेंस an nth टर्म है, इज एन AP, an वो a1 प्लस a2 अप टू an तक है, वो वाला an है। ठीक है, इज एन AP इफ एंड ओनली इफ द nth टर्म an इज लीनियर एक्सप्रेशन इन। इसका मतलब क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन हमारा किस फॉर्म में होता है, ax प्लस b के फॉर्म में होता है लीनियर एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ से मान लीजिए हम क्या जानते हैं, tn इक्वल टू क्या होता है, हमारा जो nth टर्म tn है वो इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमको पता है। हम यहाँ पे d मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या मिल गया, nd प्लस a माइनस डी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये n में लीनियर है, जैसे ax प्लस b होता है ना,
तो यहाँ पे x की जगह क्या है, n है, और b की जगह क्या है, a माइनस डी है। तो हमको अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा फॉर्म में दिया रहेगा कोई लीनियर इक्वेशन और वो एपी के बारे में चर्चा करेगा, तो हम वहाँ से डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी हमारा n का कोफिशिएंट होगा वही हमारा क्या है, d है। तो हम डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं क्या होगा, जो n का कोफिशिएंट होगा वही है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि एपी में जो हमारा Tn होता है वो लीनियर इक्वेशन इन n होता है, वो होता है लीनियर इक्वेशन इन n। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या देख लिए थे, nth टर्म देख लिए थे। अब हम Sn भी देखेंगे कि वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्या है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n² d/2 माइनस n/2। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, n² d/2 प्लस n a माइनस d/2। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक हमको मिला। तो कोई भी एपी है उसका जो सम ऑफ n टर्म होता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। ये आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखे हैं, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, इफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज an² प्लस bn, यही फॉर्म है an² प्लस bn। a की जगह यहाँ पे क्या है, d/2 है, और n² है, और यहाँ पे bn है, यहाँ b की जगह क्या है, a माइनस d/2। ठीक है, वही फॉर्म लिखा हुआ है an² प्लस bn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, देन द सीक्वेंस इज एन एपी। तभी हम बोल सकते हैं वो सीक्वेंस एपी में होगा, और जिसमें उसका फर्स्ट टर्म होगा a प्लस बी और कॉमन डिफरेंस होगा 2a। ये आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे हमको दिया हुआ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस किस फॉर्म में, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में an² प्लस bn, तो हम वहाँ से क्या बोल सकते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म होगा a प्लस बी और कॉमन डिफरेंस होगा 2a। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा d कैन बी 0 पॉजिटिव नेगेटिव। d कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप 1 1 1 करके कोई एपी लीजिए तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। और ऐसे आप पॉजिटिव एपी जानते हैं, और ऐसे आप नेगेटिव एपी भी ले सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव जिसका कॉमन डिफरेंस होगा, जिसका नेगेटिव कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखिए ये हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और ये बहुत ही है, मतलब एक ट्रिक की तरह आपका काम करेगा। तो देखिए क्या है, इफ़ Sn इज गिवन, कोई क्वेश्चन में आपको अगर Sn दिया हुआ है और हमको उसको कन्वर्ट करना है Sn को Tn में, तो हम क्या करेंगे, Sn में जो भी n है उसको रिप्लेस कर देंगे 2n-1 से। क्या बोले कि अगर Sn दिया हुआ है और हमको उसको Tn बनाना है, तो हम क्या करेंगे, Sn में जो n है उसके जगह हम 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये आपको पता चला। अब इसी प्रकार अगर हमको Tn दिया हुआ है, तब nth टर्म दिया हुआ और हमको Sn में कन्वर्ट करना है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, Tn का जो n है उसको रिप्लेस कर देंगे n+1/2 से। ये आपको याद रखना है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इनफैक्ट हर चीज़ याद रखना है, जितना प्रॉपर्टी बताए, फिर आपसे एपी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए एक क्वेश्चन ले लिए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n+1। nth टर्म ऑफ एपी 4n+1 दिया है, मतलब एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इज, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म वो पूछा है। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, हमको क्या पता है, Tn को हम बता चुके हैं आपको, लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, nd प्लस a माइनस डी। और वहीं पे बता चुके हैं आपको जो n का कोफिशिएंट होगा वही होगा d। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, d का वैल्यू क्या है, 4 है। हम यहाँ से d का वैल्यू 4 बोल सकते हैं क्योंकि n का कोफिशिएंट 4 है, और a माइनस डी की जगह क्या है, 1 है। तो a माइनस डी इक्वल टू 1 किए तो d की जगह 4 पुट कर दिए तो a का वैल्यू 5 आ गया।
अब Sn का फॉर्मूला है आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम वैल्यू पुट किए, हमको आंसर मिल गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। और आपको अगर ये सब प्रॉपर्टी नहीं पता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाने में जो आप नहीं हुए तो 30 सेकंड या 40 सेकंड में बना लीजिएगा, उसको आपको 2-3 मिनट लगेगा। और उससे आपको पहले से ही पता है कि n का कोफिशिएंट d होता है, तो फट से d निकल गया। आप a माइनस डी के जगह 1 है तो वहाँ से a का वैल्यू निकल गया, Sn का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट AP आर इन द रेशियो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, दो डिफरेंट AP का वो रेशियो में दिया हुआ है, और रेशियो क्या है आपका 7n+1 = 4n+27। और फिर हमको क्वेश्चन क्या पूछा, द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। हम एक को Sn ले लिए, एक को Sn' ले लिए, क्योंकि दो डिफरेंट AP का सम दिया हुआ और उसका रेशियो दिया हुआ 7n+1 डिवाइड बाई 4n+27। अब देखिए यहाँ पे वही वाला बात है, जो प्रॉपर्टी आपको बोले एकदम याद ही रखना कि हमको चीज़ें Sn में गिवन है और हमको क्वेश्चन में पूछा है nth टर्म में। देखिए 11th टर्म पूछा है, 11 टर्म पूछा मतलब Tn के बारे में बात चल रही है। ठीक है, 11 टर्म का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो हम Sn को डायरेक्टली Tn में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, n को रिप्लेस कर देंगे 2n-1 से। तो हम इसीलिए यहाँ पे Sn को Tn से रिप्लेस कर दिए, Sn' को Tn' से रिप्लेस कर दिए, और यहाँ पे जो n है उस चीज़ को हम 2n-1 से रिप्लेस कर दिए, जैसा आपको पहले बता चुके हैं। इस चीज़ को आप सॉल्व करिए, n का वैल्यू 11 डालिए, आपको मिलेगा 148 डिवाइड बाई 111, जिसका वैल्यू होता है 4/3। देखिए कितना आसानी से आप ये क्वेश्चन बना लिए, और आपको ये चीज़ नहीं पता होता, नहीं भी तो आपको 5 मिनट लगता है ये क्वेश्चन बनाने में। बना लेते आप क्वेश्चन, लेकिन आपको 5 मिनट लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जब भी सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमसे हमारे वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है lastventure.live, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और भी बहुत चीज़ों से, जो सोशल मीडिया साइट से आप हमसे जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे जो पहला वीडियो था वो भी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।